राधे श्याम। आज है 5 मार्च और निशु का फ़ोन आया था कि बुआ मैं आ रहा हूँ तुषार से मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना, मैं घर पर ही हूँ। तो वो बच्चों के साथ आ गया था। उसके बाद हमने चाय पानी ली, नाश्ता वगैरह किया और फिर थोड़ी देर बैठे बातें बातें की। और उसके बाद तुषार ने कहा भाई आप मेरी थोड़ी सी थेरेपी करा दो, क्योंकि वही बात है ना, जब घर में से कोई भी सदस्य आता है तो मैं भी यही सोचती हूँ कि जितनी मुझे हेल्प मिल जाए उतना अच्छा है। कल परसों अरविंद आया था, उससे पहले दीपू आया था, उन सब से हेल्प ली। ये 6-7 दिन जो भैया थेरेपी वाले होली पे गए हैं बरेली, तो मुझे सबसे हेल्प मिल गई। क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो मैं नहीं करा पाती, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। और तुषार मेरे से हाइट में अच्छा है तो मैं उस तक नहीं पहुंच पाती। तो आज निशु ने बहुत अच्छी थेरेपी दी। और ऐसे ही दीपू ने अच्छा कराया था, अरविंद ने भी बहुत अच्छा कराया था। तो आज निशु से बोला भाई करा दे, तो निशु ने कोई डिफरेंट कराई। जो उन्होंने बताया था ना कि पैर में वज़न लटका के, तो वो भी निशु ने करवाई कि चलो आज ट्राई करते हैं। और फिर ये लोग दोनों भाई एक्सरसाइज करते रहे। तुषार को दर्द था बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं इस दर्द में भी सुख मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ये दुख, इसको कष्टों से, पीड़ा से बाहर निकाले और ये जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो। इधर मधु गुड़िया को खिला रही थी और मितांश बाहर खेल रहा था। लेकिन निशु ने काफ़ी इसके साथ आज मेहनत की। तुषार को तो पसीना आता ही है, निशु को भी पसीना आ गया था बहुत ज़्यादा। और इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जैसे बता रखा है वैसे ही करा रहा था ये। और फिर हम लोग ऊपर चले गए थे थोड़ी देर के लिए, मैं, मधु और बच्चे, खाना बनाने के लिए। और जब मैं राइस बनाकर ले आई थी नीचे, तो आके मैंने देखा कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। क्योंकि जो थाइज ऊपर कर लेता है ना, तो उसको मितांश को बैठा दिया था उसकी थाई पे। और फिर मैं राइस बनाकर ले आई थी, पुलाव। क्योंकि सब्जी बनाने का और वो फुलके वगैरह सेकने का इतना टाइम नहीं था उस टाइम मेरे पास। तो मैं राइस और दही, दही भल्ले ये सब लेकर नीचे आ गई थी और बच्चों ने, हमने सब ने मिल के खाना खाया। थोड़ी देर में मैं चाय बनाने लगी थी, चाय वाय हमने पी। और तुषार के ताऊजी भी आ चुके थे दिन में। सब ने बैठ के बातें बातें की और मैंने चाय बनाई। चाय पक गई थी, काफ़ी कड़क चाय बनी थी, काफ़ी अच्छी चाय बनी थी। तुषार ने कहा था मीठा कम डालना, तो मैंने मीठा कम डाला। और सब बातें कर रहे थे। वो भाई कुछ उसको फ़ोन का और मार्केटिंग का कुछ समझा रहे थे। और मितांश के नाम का मतलब पूछ रहे थे कि मितांश के नाम का मतलब क्या है। तो वो मधु ने मतलब बताया। और मैं, मधु सब बाहर बैठे थे, भाई बच्चे ये सब अंदर बैठे थे। काफ़ी देर बातचीत चलती रही इन लोगों की। फिर हमने चाय वगैरह पी, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स, बिस्किट वगैरह खाए। बिस्किट मम्मी ने भेजे थे आटे वाले, बहुत टेस्टी थे। और भाई को बर्फ़ी बहुत पसंद आई थी। देखने के बाद बोल रहे थे ये तो रिवाड़ी की बर्फ़ी है, तो उन्होंने खाई। और रिवाड़ी की बर्फ़ी खाने के बाद रिवाड़ी वाला भतीजा मेरा चल दिया वापस घर को, और मैं इन्हें छोड़ने आ गई थी बाहर। और हाँ बिल्लो, ये बहुत, सच्ची बहुत छेड़खानी वाली लड़की है। देखने में एक बुलंद की है, लेकिन छेड़ इसकी बहुत हाई फाई है। और मितांश में से कह रहा था कि बुआ आप अपना ध्यान रखना, आप मुझे याद आओगे। मैं कहा बेटा तू भी मुझे याद आएगा। तो बोलता है आप परेशान मत हो, मैं आपको रास्ते में से फ़ोन कर लूँगा। और सच में इस बच्चे ने मुझे रास्ते में से फ़ोन किया, घर पहुँच के फ़ोन किया, अपने रूम में पहुँच के फ़ोन किया। तो यही प्यार होता है अपनों का। और कहते हैं ना इसके पापा की बुआ हूँ, लेकिन ये बच्चे भी बुआ ही कहते हैं। तो खून का तो असर आता ही है ना। मैं इधर सबकी बुआ, इधर सबकी मासी, और इधर मैं सबकी चाची। इधर बच्चे चाची बोलते हैं, तो उनका बच्चा भी मुझे बोलता है चाची लौम लौम। अरविंद का बेटा। हमारी सवारी चल पड़ी है। ठीक है बेटा, बाय, ध्यान से जाना। राधे राधे। अब मैं भी अपनी मंजिल पे चलती हूँ वापस से तुषार के पास। बच्चे चले गए हैं और तुषार के ताऊजी तुषार के लिए काफ़ी सारे बिस्किट्स और कुछ स्नैक्स ये सब लेकर आए थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा तुषार तेरी फेवरेट ना बिस्किट है इसमें। तो उसके बाद मेरा सफ़र वापस ऊपर के लिए, पानी ख़त्म हो गया तब पानी लेने जाना था, और ऊपर की झाड़ू बुआरी सब काम करके